आर्मी कैप्टन सादिया अपनी पुरानी स्कूटरी पर अपनी मां शाजिया को घर के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए ले जा रही थी। इसकी बड़ी बहन अंजलि सिंह उसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थीं। उसकी मां का चेहरा खुशी और फख्र से लबरेज था, क्योंकि शाजिया ने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों को इस दर्जे तक पहुंचाया था। वो दोनों बड़ी अफसर थी, जबकि उसकी बड़ी बेटी अंजलि के पास काम की वजह से घर आने का वक्त कम ही होता था। जब उनकी स्कूटरी शहर से देहात की तरफ मुड़ी तो आगे सड़क पर पुलिस का नाका लगा हुआ था। इंस्पेक्टर राशिद अपनी टांगे जीप के बॉनर पर फैलाए मूछें घमाते हुए बैठे थे और दो कांस्टेबल शोएब और इख्तर सड़क पर डंडे पकड़े हुए खड़े थे और उती जाती गाड़ी का चालान कर रहे थे और उनसे जबरदस्ती रकम वसूल कर रहे थे। उसी लम्हे सादिया दूर से अपनी पुरानी स्कूटरी पर अपनी मां शाजिया को लेकर आ रही थी। जब इन्होंने पुलिस नाका अबूर करने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर राशिद जीप के बॉनर से उतरे, हाथ उठाकर गुस्से से कहा, लड़की अपनी स्कूटरी साइड पर करो। कहाँ जा रही हो? क्या आप जल्दी में हैं? सादिया ने सुकून से स्कूटरी रोकी। इसका चेहरा बेखौफ हो गया। इसने कहा, जनाब, हम घर के लिए जरूरी सामान खरीदने जा रहे हैं। अगर आप कागजात देखना चाहते हैं तो हमारे पास है। राशिद ने उसकी तरफ देखा और तनज़ किया, वाह, तुम इतनी बहादुरी ना दिखाओ। और तुम्हारे पीछे वो बूढ़ी औरत कौन है? कहाँ से आ रही? क्या कर रहे हो? कांस्टेबल शोएब ने हंसते हुए कहा, जनाब, वो यकीनन कोई नाटक कर रही है। इसका चेहरा देखें, वो बहुत इज्जतदार होने का ड्रामा कर रही है। एक और कांस्टेबल अख्तर ने और भी बदतमीजी से कहा, जनाब, जरा इस बूढ़ी औरत और इस लड़की के चेहरों को देखें, वो मास्टर चौरनी लगती हैं। बूढ़ी औरत शाजिया को अल्फाज उसके दिल को छू गए। इसकी आंखें सुर्ख हो गईं। उसने एक गहरा सांस लिया और जवाब दिया, अपनी बातों से होशियार रहो, ये मेरी माँ है, हमारे पास सारे कागजात हैं, तुम बस अपना काम करो। किसी के बारे में इस तरह की बात करना एक पुलिस अफसर की शान नहीं है। इस मौका पर इंस्पेक्टर राशिद गुस्से से भड़क उठे और बोले, चुप रहो, तुम जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी, हमें कानून ना सिखाओ। हम अच्छी तरह जानते हैं कि कौन काबिल एहतराम है और कौन नहीं। कागजात ले आओ। सादिया ने स्कूटरी का लीटर, कॉपी, लाइसेंस और दीगर दस्तावेजात लेकर इंस्पेक्टर राशिद के हवाले कर दिए। राशिद ने उनकी तरफ देखे बगैर इनके कागजों को हवा में उछाला और बुड़बड़ाते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, तुम हमें जाली कागजात दिखाकर बेवकूफ बना रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम इससे भाग जाओगी? तुम हमें धोखा दे रही हो। सादिया ने गुस्से में आकर कहा, सर, बस मेरा चालान करो, मेरे साथ इस तरह बदतमीजी ना करो। कब से आप मेरा वक्त और मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? बेहतर है कि मेरा चालान जारी कर दिया जाए, मैं अदा कर दूंगी। ये सुनते ही इंस्पेक्टर राशिद आगे बढ़ा और बगैर किसी हिचकिचाहट के सादिया के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। आवाज इतनी तेज थी कि पूरी रोड पर खामोशी छा गई। सादिया के सर को झटका लगा, इसकी आंखों में आंसू आ गए। सरहद पर दुश्मन की गोलियों का सामना करने वाली एक फौजी अफसर अपनी ही शहर की पुलिस के हाथों जलील हो रही थी और बूढ़ी औरत चीखा और आगे बढ़ी, तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? खुदा का खौफ करो, राशिद ने उसे धकेलते हुए कहा। चुप रहो बूढ़ी औरत, अगर तुम ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी ऐसे ही थप्पड़ लगाऊंगा। हवालेदार शोएब और अख्तर दोनों ने शरारती कहा लगा, हाँ, वो बहुत होशियार अदाकारी कर रही है। कैप्टन सादिया ये सब देखकर अब बर्दाश्त खत्म हो गई। सादिया का खून खोल पड़ा। इसका हाथ जवाबी कार्रवाई के लिए उठा, लेकिन वो रुक गई। वो जानती थी कि अगर उसने इन गुंडों के खिलाफ हाथ उठाया तो हालात मजीद बढ़ जाएंगे। इसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी, लेकिन इसके होंठ बंद थे। इंस्पेक्टर राशिद ने चलाकर कहा, उन दोनों को गाड़ी में धकेल कर थाने ले चलो, वहाँ हम तुम्हें पुलिस की ताकत दिखाएंगे। गुंडों की तरह तीनों पुलिस वालों ने इन्हें जीप में धकेलना शुरू कर दिया। सड़क पर तमाशाइयों का हुजूम जुमा था। कुछ लोग अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी को बोलने की हिम्मत न हुई। भीड़ में एक नौजवान लड़का खामोशी से सारा वाकया रिकॉर्ड कर रहा था। इसे अंदाजा नहीं था कि इसकी ये वीडियो मुस्तकबिल में पुलिस का पर्दाफाश करेगी, खिलाफ एक तूफान भी खड़ा करेगी। जीप में सादिया अपनी मां को अपने सीने से लगाकर बैठ गई। शाजिया अपनी बेटी के चेहरे पर थप्पड़ के निशानात देखकर रो रही थी। सादिया की नजरें आसमान पर जमी हुई थीं।
इसका चेहरा खामोश था, लेकिन इसके दिल में आग जल रही थी। वो जानती थी कि वो इस जिल्लत को खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, राशिद ने अपनी मौनत छुविट देते हुए गरज दिया, इन दोनों को लॉक अप में डाल दो और सुबह तक उनका सारा गुरूर अकड़ दूर हो जाएगी, फिर हम उनकी शक्ल देखेंगे। कांस्टेबल शोएब और अख्तर ने माँ और बेटी को बदबूदार जेल में फेंक दिया। दरवाजा बंद होते ही उनकी ससकियां दीवारों से गूंजने लगीं। लेकिन उन पुलिस वालों को इस बात का इल्म नहीं था कि बाहर एक तूफान बढ़ रहा है, जिसका हल्का सा इशारा थाने और उनकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देगा। उसकी माँ शाजिया ने रोते हुए कहा, बेटी, इन लोगों ने अब हमें कहाँ बंद कर दिया है, क्या होगा? सादिया ने अपनी माँ को गले लगाया। इसके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसकी आवाज में मजबूती थी। माँ, आप फिक्र ना करें, मैं हाजिर हूँ, बस वक्त की बात है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैप्टन सादिया अपने बारे में कुछ ना बताहा कि मैं एक कैप्टन हो और वो ये सब देखना चाहती थी। पुलिस इतनी गिर चुकी और बेगुनाहों लोगों को तंग करती है, और पुलिस की ये कामीनी हरकत। पुलिस स्टेशन में एक चाय वाला लड़का, जो अक्सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM के दफ्तर में चाय पहुंचाने जाता था, उसने सादिया को पहचान लिया। वो कांप गया, और ये आर्मी की खातून है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की छोटी बहन। लेकिन इंस्पेक्टर के खौफ से वो कुछ ना कह सका और खामोशी से वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद एक सब इंस्पेक्टर, बज़ाहिर नशे में था, लॉक अप में आया। हाथ में बोतल लहराते हुए उसने कहा, तुम कौन हो? तुम दोनों घटिया तरह का काम करते हो, अपना असली नाम क्यों नहीं बताते? सादिया ने नफरत से उसकी तरफ देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं। शराबी इंस्पेक्टर भी कुछ और बकवास करता रहा और चला गया। आहिस्ता आहिस्ता रात गहरी होने लगी। लॉकअप के अंदर मच्छरों की भिनभिनाहट, कान में गूंज रही थी बदबू, और दम घुटने की शिद्दत बढ़ गई। शाजिया, जो दमा की बीमारी में मुब्तला थी, तंग हुई फिजा में घटन महसूस कर रही थी। वो जोर जोर से खांसने लगी। सादिया घबरा गई। वो दरवाजे पर दस्तक देने लगी। कोई है, दरवाजा खोलो, मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है, बराह करम डॉक्टर को बुलाओ। इसने बार बार पुकारा, लेकिन थाने के शोर से उसकी आवाज दब गई। बाहर से पुलिस वाले की आवाज आई, अरे चुपचाप लेट जाओ, ड्रामा मत करो, सुबह से पहले कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। सादिया सारी रात अपनी माँ का सर गोद में रख कर बैठी रही। वो अपनी माँ की कमर को सुहलाती रही, उसे हौसला देती रही। सुबह तक इसकी आंखें गुस्से और बेबसी से सुर्ख हो चुकी थीं। लेकिन सादिया बड़ी हौसला का मुजाहरा किया। अब तक जिला के किसी बड़े अफसर को अंदाजा नहीं था कि एक फौजी अफसर की मां और जिला मजिस्ट्रेट की मां और बहन एक तारीक कमरे में कैद की गई है। सुबह से उनके फोन बंद थे और पता चला कि वो किसी नाखुशगवार वाक़ये की वजह से मां और बहन को तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के खिलाफ जबरदस्ती करने की पोस्ट कर दी। ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए गर्दिश करती हुई वकास के पास पहुंची और वो खौफजदा होकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैडम इस वक्त एक मीटिंग में मसरूफ थी, जिसमें उसने PA को रुकने का इशारा किया और उनकी आंखों में घबराहट देखकर कहा, वकास, सब ठीक तो है ना? वकास ने लरजती हुई आवाज में कहा, मैडम, एक वीडियो है। अनजली ने फोन उठाया और चलाया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ी, अनजली का चेहरा बदलने लगा। इसकी पुरसुकून आंखें सदमे, फिर गुस्से और फिर एक खौफनाक तूफान से भर गईं। जब उसने इंस्पेक्टर राशिद को देखा तो इसकी बहन को थप्पड़ मारा। उसकी माँ, इसकी प्यारी माँ, जिससे उसने कभी बुलंद आवाज में बात नहीं की थी, इल्तिजा कर रही थी, और इसकी छोटी बहन, इसकी प्यारी सादिया, अनजली की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे उस वक्त जज्बाती तौर पर मगलूब होने का कोई हक नहीं था। इसके अंदर की बेटी और बहन अजियत में थी, लेकिन इसका अंदर का मौका बेदार हो चुका था। वो दांत पीस कर बोली। इसकी सांसें भारी हो रही थीं। इसने वहां मौजूद अफसरान से कहा, ये मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। सबके जाने के बाद उसने अपने PA से कहा, वकास, मालूम करो कि ये केस किस थाने का है और मेरी माँ और बहन उस वक्त कहाँ हैं। मुझे 1 मिनट की रिपोर्ट दरकार है। उसकी आवाज और गुस्से ने PA को डरा दिया। अनजली सिंह अपनी बहन का नंबर मिलानेगी, लेकिन उनका नंबर बंद था।
पीए वो समझ गया कि आज शहर में एक तूफान आने वाला है जो बहुत से लोगों की यूनिफॉर्म और कुर्सियां बहा ले जाएगा। अंजलि ने कुर्सी पर बैठकर सोचा, मेरी माँ जिसने अपनी सारी जिंदगी हमारी परवरिश के लिए वक्फ कर दी थी, और मेरी बहन जो मुल्क के लिए अपनी जान खतरे में डालती है, उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। आज मैं उन वर्दी वाले गुंडों को इस शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम होने का सही मतलब दिखाऊंगी। आज इंसाफ मिलेगा और ये सब उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। थाने के अंदर रात एक डरावने ख्वाब की तरह गुजरी थी। जब सुबह की पहली किरणें लॉकअप की छोटी सी गर्ल से छांटे तो वो अपने साथ उम्मीद नहीं बल्कि मजीद बेबसी लेकर आए। शाजिया की हालत बिगड़ चुकी थी। वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रही थी और तकरीबन बेहोश हो गई। सादिया ने उनका सर गोद में रखा। इसकी आंखें सुर्ख और सोजी हुई थीं। सारी रात मन्नतें करने के बावजूद किसी ने इसे पानी का ग्लास तक नहीं दिया था। एक सिपाही वहां से गुजरा। सादिया ने फिर हिम्मत की, भाई डॉक्टर को बुलाओ, मेरी माँ की जान को खतरा है। सिपाही ने नफरत से उसे देखा। हम डॉक्टरों को मुजरिमों के लिए नहीं कहते, अगर वो मर गया तो ये एक कम शुमार होगा। इन अल्फाज ने सादिया के दिल को जहरीले खंजर की तरह छीन दिया। इसे लगा जैसे किसी ने उसकी रूह पर वार कर दिया हो। फिर भी वो खामोश रही। इसकी आंखें अब आंसुओं से नहीं बल्कि एक फौजी के ठंडे गुस्से से भरी हुई थीं, जैसे आतिश फिशां फटने का इंतजार कर रही हो। इस दौरान थाने के बाहर का माहौल बदलने लगा। वायरल वीडियो न सिर्फ शहर न बल्कि रियासत भर में फैल गई थी। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लोग लिख रहे थे कि क्या ये सिस्टम का असल चेहरा है। अगर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का खानदान है तो आम आदमी का क्या होगा। मीडिया चैनल्स भी सूरत हाल से आगाह थे। थाने के बाहर सहाफियों की गाड़ियां जुमा होने लगे। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन कैमरे बाहर से हर हरकत को मुसलसल कैद कर रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर राशिद उन सब बातों से गाफिल होकर अपने दफ्तर में बैठकर चाय का घूंट पी रहे थे। इसे ऐसा लगा जैसे उसने दो बेरहम औरतों को सबक सिखाकर कोई खास काम किया हो। तभी इसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर इसका नाम चमका। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब, उसने बेसाख्ता फोन का जवाब दिया। जी सर। दूसरी तरफ से असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की घबराहट और गुस्से की आवाज आई। राशिद, क्या कल रात आपके थाने में कोई अहम गिरफ्तारी हुई है? क्या? इंस्पेक्टर ने बड़े फख्र से कहा। जी जनाब, उसने कहा। 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो स्कूटर पर थीं। मुझे उन पर शक था और इन्हें जेल में डाल दिया। वो बहुत गुस्सा कर रही थी। मैंने सोचा सुबह तक उनका सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की आवाज अब गरज में बदल गई। तुमने उनको बर्बाद कर दिया है। वो दोनों औरतें कोई और नहीं बल्कि उस जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंजलि सिंह की मां और इसकी फौजी अफसर बहन है, और वो वीडियो पूरे मुल्क में गर्दिश कर रही है। ये खबर वजीर आला तक पहुंच गई है। तुमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अहल खाना को जेल में डालकर उनके साथ बदतमीजी की और इन्हें थप्पड़ मारे। किस इख्तियार से इस बेवकूफ इंस्पेक्टर राशिद का मुंह बंद कर दिया था? अगर आप में से किसी ने इसका फोन बंद कर दिया तो वो आपका सारा खून नचोड़ लेगे, समझे तुम? सर, मुझे नहीं मालूम था। इन्होंने मुझे अपने बारे कुछ नहीं बताया सर। इसने लरजती हुई आवाज में कहा। मुझसे गलती हो गई, मुझे मुआफ कर दे जनाब। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने ऊंची आवाज में कहा। अब आपको अभी वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी को जवाब देना होगा। इन्हें अभी बाहर निकालो। अगर इन्हें कुछ हवा तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। फोन काट दिया। इंस्पेक्टर राशिद की दुनिया ही अलग गई। वो पागल की तरह अपनी कुर्सी से उठा और लॉकअप की तरफ भागा। चाबी ले ओ, जल्दी से दरवाजा खोलो। कांस्टेबल भागा और चाबी ले आया। दरवाजा खिला तो अंदर का नजारा देखकर इंस्पेक्टर की रूह कांप गई। सादिया फर्श पर बैठी थी। उसकी माँ इसकी गोद में बेहोश पड़ी थी। इंस्पेक्टर तेजी से अंदर गया और हाथ जोड़कर इल्तिजा करने लगा। मैडम, मुझे मुआफ कर दें। मैं वाकई में नहीं जानता था कि आप कौन हैं। आपने मुझे बताया क्यों? नहीं। सादिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अभी अपनी माँ की नब्ज़ चेक की। वो बहुत स्लो नब्ज़ चल रही थी। इसने इंस्पेक्टर को ऐसी नजरों से देखा कि वो कांप गया। जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करें।
उसकी आवाज में सिपाही का हुक्म था। इंस्पेक्टर ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल फोन निकाला और एम्बुलेंस को बुलाया। 5 मिनट में एम्बुलेंस पुलिस स्टेशन पहुंच गई। शाजिया को अस्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। सादिया भी इसके साथ एम्बुलेंस में बैठ गई। थाने से निकलते ही मीडिया ने इन्हें घेर लिया। कैमरे लाइट चमकी और सवालात की बौछार शुरू हो गई। मैडम, क्या ये सच है कि पुलिस ने आपको मारा पीटा और रात भर लॉकअप में रखा? क्या आप जानबूझकर अपनी शनाख्त छुपा रही थीं? क्या आप मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी? सादिया ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इसकी नजरें सिर्फ मां पर थीं। इसने बस इतना ही कहा, सबसे पहले मुझे अस्पताल जाने दो, बाकी के बारे में बाद में बात करेंगे। जब तक वो अस्पताल पहुंचे शाजिया की हालत बिगड़ चुकी थी। इसे जल्दी से आईसीयू में दाखिल किया गया। दम घुटने और दिमागी सदमे की वजह से डॉक्टर ने उसे दमा के शदीद दौरे की तशखीस की। इसकी उम्र को देखते हुए इसकी हालत नाजुक थी। ये सुनकर सादिया, जो इस वक्त तक मजबूत थी, वो टूट गई। वो अस्पताल के वेटिंग हॉल में एक बेंच पर बैठी अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी जिला मजिस्ट्रेट अंजलि सिंह आ गई। बहन को इस हालत में देखकर वो उसे गले लगाने के लिए दौड़ी। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। अंजलि सिंह ने कहा, ये सब कैसे हुआ? आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? और आपका मोबाइल फोन क्यों बंद था? अंजलि ने रोते हुए पूछा। अपी, सादिया ने कहा, इन्होंने हमारा फोन छीन लिया। अगर मेरी प्यारी माँ बहन को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। अंजलि ने बहन के आंसू पौंछे। माँ को कुछ नहीं होगा और जिन्होंने ऐसा किया इन्हें भी ऐसा नतीजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा मिलना शुरू होने वाली है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और जिला के तमाम आला अफसरान अस्पताल पहुँचे। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ लिए। मैडम, हम बहुत शर्मिंदा हो। आपकी शनाख्त न जानना एक संगीन गलती थी। हमने फौरी तौर पर इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबलों को मुअत्तल कर दिया है। FIR भी दर्ज कर दी गई है। अंजलि उसकी तरफ मुतवज्जह हुई। इसकी आंखें आंसू नहीं बल्कि लावे से जल रही थीं। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब, ये कोई गलती नहीं है, ये एक जुर्म है। और अगर किसी की शनाख्त जानने के बाद उसकी इज्जत करना आपके सिस्टम में आदत है तो ये निजाम नहीं, गुलामी है। मेरी बहन ने अपनी शनाख्त जाहिर नहीं की ताकि वो देख सके कि आप लोग एक आम आदमी के साथ क्या करते हैं, और आज उसने मारपीट, बदसलूकी, जिल्लत और मौत का मुशाहिदा किया। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने सर झुका लिया। हमसे गलती हो गई, मैडम हमें मुआफ कर दें। अंजलि की आवाज सख्त हो गई। मेरी माँ माफी मांगने से ठीक नहीं होगी। आइए इस्लाहात की बात करते हैं। इस्लाह तब आएगी जब आप ये समझेंगे कि पुलिस की ताकत उनकी वर्दियों से नहीं बल्कि उनकी इंसानियत से आती है। उसी वक्त डॉक्टर ने आकर ऐलान किया कि शाजिया की हालत अब पहले से बेहतर है, लेकिन इन्हें कुछ दिन आईसीयू में रखना होगा। ये सुनकर दोनों बहनों ने सुकून का सांस लिया। उसी शाम को जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अंजलि ने खुद मीडिया के सामने पेश होकर कहा, हाँ, ये सच है कि पुलिस ने गुज़श्ता रात मेरी माँ और मेरी बहन के साथ बदसलूकी की, लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि ये इस जिला के हर आम शहरी की कहानी है जिसे हर रोज थानों में जिल्लत का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आज सिर्फ उन पुलिस वालों के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे जिला में पुलिस के इस बोसीदा निजाम के खिलाफ ऐलान जंग करूंगी। हर थाने का मुआयना किया जाएगा और जहां भी ऐसी शिकायत पाई जाएगी सिर्फ मुअत्तल नहीं बल्कि उसे सजा भी दी जाएगी। पुलिस का काम है इंसाफ करना, लोग इसलिए पुलिस स्टेशन का मुंह नहीं करते। वहां इंसाफ नहीं, वहां उन साथ बदसलूकी की जाती है और इनकी कोई बात भी नहीं सुनते। एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसने पूरे निजाम की इस्लाह के लिए अपने खानदान की तजलील को हथियार बना लिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस वाकया से कुछ लोग खामोश हो गए। महकमा पुलिस के कुछ अफसरान का ख्याल था कि ये सब ड्रामा है। कुछ सियासतदान इसलिए भी परेशान थे कि अगर सिस्टम की खामियां सामने आए तो उनका मजबूत DDH कमजोर हो सकता है। अगले कुछ दिनों में अंजलि के खिलाफ झूठी शिकायत, दबाव और ट्रांसफर की अफवाहें फैलने लगीं। क्या अंजलि इन साजिशों से बच सकेगी?
क्या वो वाकई ये जंग जीत पाएगी? ये अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो बहनों की थी। एक इंसाफ के लिए कानून से लड़ती है और दूसरे लोग हर मुश्किल में इसके साथ खड़े हैं। हल्की नीली रोशनी ने अस्पताल के आईसीयू को भर दिया। शाजिया वहीं लेटी हुई थी, मशीनों की धीमी आवाज से लपेटी हुई थी। इसके चेहरे पर ऑक्सीजन मासिक था, लेकिन अब इसकी सांसें पहले से ज्यादा मुस्तहकम थीं। इसके पास बैठी अनजली और सादिया खामोशी से अपनी मां को देखती रहीं। गुज़श्ता 24 घंटों ने उनकी दुनिया को हिला कर रख दिया था। एक बेटी जो कभी पूरे जिला पर राज करती थी, खुद को बेबस महसूस कर रही थी, और दूसरी जो कौम के दुश्मनों से बेखौफ थी, मां की ये हालत देखकर कांप रही थी। अनजली का फोन मुसलसल बज रहा था। चीफ मिनिस्टर ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी, ह्यूमन राइट्स कमीशन और हर अहम जगह से फोन आए, लेकिन अनजली ने किसी के फोन का जवाब ना दिया। उसने अपने पीए को सख्ती से हिदायत की थी कि जब तक वो ना कहे कोई दफ्तरी काम मेरे पास न लाए। उसी दौरान शहर में जलजला आया। वायरल वीडियो और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गईं। ये हुआ था, लोग सड़कों पर निकल आए थे। हम सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ हैं, पुलिस की आमरीयत बर्दाश्त नहीं की जाएगी जैसे नारे गूंजे। मीडिया चैनल्स पर एक गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। कुछ सहाफी उसे अनजली का एक जुर्रतमंदाना इक़दाम करार दे रहे थे, जबकि दीगर नाक़दीन उसे महज हमदर्दी हासिल करने का ड्रामा करार दे रहे थे। अनजली के मुखालिफिन भी मुतहर्रिक हो गए। शहर के एक ताकतवर मुब्र ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नसीब, जिनकी बहुत सी गैर कानूनी सरगर्मियों को अक्सर इंस्पेक्टर राशिद जैसे पुलिस अफसरान ने छुपा रखा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक बयान जारी किया। ये सब जानबूझकर किया गया ड्रामा है। बेरूह करीसी अब इस ड्रामे से अवाम को बेवकूफ बना रही है। हम वजारत दाखिला से आला सतही तहकीकात का मुतालबा करेंगे। सियासी हलकों में मुआमला इंतजामी से ज्यादा सियासी होता जा रहा था। अनजली के इस इक़दाम पर बहस के लिए दारुल हुकूमत में एक आला सतही मीटिंग बुलाई गई थी। बाज़ आला अफसरान ने कहा कि अगर हर अफसर आम आदमी होने का ड्रामा करने लगे और निज़ाम को बेनकाब करने लगे तो कौन चलाएगा। लेकिन कुछ ईमानदार अफसरों ने अनजली का साथ दिया। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये कदम न उठाया होता तो थानों में चल रही बदनवानी कभी सामने न आती। इस सब के दरमियान शराबी इंस्पेक्टर राशिद और दोनों कांस्टेबलों को मुअत्तल नहीं किया जाता, लेकिन अब पर्दा साजिशें की जा रही थीं। इस रात अनजली अस्पताल से बाहर आई तो मीडिया ने इन्हें घेर लिया। मैडम, क्या आपका तबादला हो रहा है? आपको किसी की तरफ से धमकियां मिल रही हैं? अनजली ने तौक़ुफ़ किया और सादगी से कहा, मैं अपने ओहदे या अपने ट्रांसफर से परेशान नहीं हूँ। अगर मेरे ट्रांसफर से सिस्टम में बेहतरी आती है तो मैं 10 ट्रांसफर्स बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी जैसी हर माँ इंसाफ की मुस्तहिक है। इस रात अनजली अपने सरकारी बंगले पर नहीं गई, वो सीधा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम चली गई। वहाँ उसने अपनी आईटी टीम को बुलाया और कहा, मुझे गुज़श्ता 6 माह के दौरान जिला के हर थाने से शिकायत की मुकम्मल रिपोर्ट दरकार है। कितनी FIR दर्ज नहीं हुए, कितने केसों में शिकायत कुनिंदगान को डराया धमकाया गया है, किस पुलिस स्टेशन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की सबसे ज्यादा शिकायत मौसूल हुई हैं। मुझे फ़िलहाल हर एक तफसील की जरूरत है। पूरी टीम काम पर लग गई। सैकड़ों फाइलें और कंप्यूटर डेटा को छान लिया गया। अनजली सारी रात जागती रही और एक एक रिपोर्ट पढ़ती रही। सुबह तक एक खौफनाक तस्वीर इसकी आंखों के सामने थी। इसने 12 थानों की निशानदही की जहां लोगों को हिरासा करने और बदनवानी के केसेस सबसे ज्यादा थे। अगली सुबह के 9 बजे जिला के तमाम स्टेशन इंचार्जों के साथ एक हंगामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग बुलाई गई। जब अनजली स्क्रीन पर नमूदार हुई तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी आंखों में एक अजीब सी शिद्दत थी। मैं जानती हूँ कि आप सब मेरे वाक़ये से हैरान हैं, लेकिन ये कोई जाती तौहीन नहीं थी। ये था इस निज़ाम का असली चेहरा जो आप सब चला रहे हैं। आज से हर पुलिस स्टेशन को अपनी शिकायत का रिकॉर्ड पब्लिक करना होगा और हर 15 दिन बाद हर थाने में अवामी समाअत होगी जहां मैं जाती तौर पर हाजिर होंगी। कुछ स्टेशन इंचार्ज बेचैन हो गए। एक ने ढिठाई से कहा, मैडम, इससे हमारे मुलाजिमीन का मामूल टूट जाएगा। अनजली ने तेज नजरों से उसे देखा।
अगर नाइंसाफी से हौसले बढ़ते हैं तो उसे तोड़ना बेहतर है। उसने एक और हिदायत जारी की। अब से हर पुलिस स्टेशन के क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरों से लाइव फीड बराह रास्त जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर और पुलिस सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर से मुंसलिक होगी। वक्त का रिकॉर्ड रखा जाएगा कि कोई शिकायत कुनिंदा कब और कहां थाने से आता है और चला जाता है। अगर किसी को बगैर किसी वजह के 1 घंटे से ज्यादा पुलिस स्टेशन में रखा गया तो फौरी कार्रवाई की जाएगी। ये एक इंतजामी इनकलाब का आगाज है। रियासत भर में गूंज उठा, लेकिन हमेशा की तरह इस्लाह का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। दारुल हुकूमत से ऑर्डर आया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनजली सिंह का फौरी असर से तबादला किया जा रहा है। वजह ये बताई गई कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जाती हरकतों से इंतजामिया की छवि खराब हुई है। ये खबर मिलते ही जिला में हलचल मच गई। लोग सड़कों पर निकल आए। ताजिर, असातिज़ा, तलबा और किसान सभी ने अनजली की हिमायत में रैली निकाली। एहतराम, मुंतकिली नहीं के नारे गूंजने लगे। सोशल मीडिया पर #BRMKADM हैशटैग ट्रेंड होने लगा। उसी दौरान अस्पताल से खबर आई कि शाजिया की सेहत में बेहतरी आ रही है। अनजली और सादिया फौरन अपनी मां के पास पहुंचे। शाजिया ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, मैंने सोचा था कि तुम डर जाओगी, लेकिन तुमने इस सब का मुकाबला किया। अनजली ने मां का हाथ थामा। मां, ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, हर माँ बेटी की लड़ाई है। अब सवाल ये था कि क्या ये अवामी हिमायत हुकूमत के फैसले को बदल देगी या अनजली को इस जिद्दोजहद की कीमत अपने ओहदे से हाथ धोकर चुकानी पड़ेगी। अस्पताल के कमरे में सुबह के 8 बजे थे। शाजिया बेहतर महसूस कर रही थी। इसके सामने मेज पर अखबार की सुर्खियां इसकी बेटियों के बारे में थीं। लेकिन अनजली के हाथ में मौजूद कागज कोई अखबारी तराशा नहीं था, बल्कि उसके ट्रांसफर ऑर्डर की कॉपी थी। मिस्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फौरी सख्ती से तबादला किया गया है। नीचे वजीर आला के दफ्तर की मेहर थी। अनजली ने कागज की तरफ देखा। इसके चेहरे पर ना गम था ना गुस्सा। वो जानती थी कि इख्तिदार को अकाउंट में रखने की एक कीमत होती है, लेकिन ये ट्रांसफर ऑर्डर इस कीमत के मुकाबले में कुछ नहीं था जो इसकी माँ और बहन ने अदा की थी। तभी इसके फोन की घंटी बजी। फोन वजीर आला सेक्रेटरी का था। मैडम, आपको दारुल हुकूमत में बुलाया गया है। चीफ मिनिस्टर खुद आपसे बात करना चाहते हैं। अनजली ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं अस्पताल से सीधा अलिफ रही हूँ। मैं दोपहर तक वहाँ पहुँच जाऊंगी। शाजिया ने सब कुछ सुन लिया था। इसने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मुझे तुमने जो कुछ दिया इस पर फख्र है। तुम्हारी खामोशी ने उन बाहर के लोगों को तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही। तुम जहाँ भी जाओ, इंसाफ के लिए खड़ी रहो। अनजली ने अपनी माँ के कदम छुए और दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हो गई। सारे रास्ते एक ही मंजर इसकी आंखों के सामने घूमता रहा। कांस्टेबल का उठाया हुआ हाथ, उसकी माँ की चीखें और लॉकअप का अंधेरा। जैसे ही वो दारुल हुकूमत पहुंची, इन्हें वजीर आला सेक्रेटरीट में लाया गया। वजीर आला एक तजुर्बाकार रहनुमा थे। अनजली को देखकर उसने कहा, तुमने जो कुछ किया है वो गैर मामूली नहीं है। मैं अब के दिखने बराबर का शरीक हूँ। मैं समझ सकता हूँ अब बहुत सदमे में गुजरी हो, लेकिन तुम्हारे इस अमल ने 2 चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। एक तरफ आवाम का आप पर एतमाद बढ़ गया है, तो दूसरी तरफ पूरी पुलिस फोर्स को बौखलाहट का शिकार कर दिया। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप एक बार आवाम में ये कह दें कि आपका मकसद किसी की तजलील नहीं बल्कि निज़ाम में इस्लाहात लाना था। अनजली ने आहिस्तगी से कहा, जनाब, मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ। मेरा ये अमल किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं था, बल्कि झूठ को बेनकाब करना था। अगर आप चाहें तो मैं दोबारा आवाम से खिताब करने के लिए तैयार हूँ। वजीर आला ने कहा, बहुत अच्छा। आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तय की गई है और हाँ, हम आपके तबादले पर दोबारा गौर कर रहे हैं। इस शाम शहर के सबसे बड़े इज्तिमा गाह में हजारों लोग जुमा थे। इस मौका पर मीडिया, वुज़रा, अफसरान और आवाम सब मौजूद थी। अनजली स्टेज पर अकेली खड़ी थी। इसने माइक्रोफोन उठाया और बोलना शुरू किया। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक अफसर हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या मैं वही कर रही हूँ जो आइन मुझसे चाहता है? इस एक वाक़ये ने मेरी आंखें खोल दें।
मेरा मानना है कि पुलिस हमारे मुआशरे की हिफाजत करने के लिए काबिल आज़ाद है, लेकिन जब बदउनवानी, तकब्बुर और तशद्दुद से भरी हुई हो, जब वायरस पूरे मुआशरे को मुतासिर करता है तो वो माजूर हो जाता है। मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं था बल्कि इस्लाह लाना था। आज मैं आप सबसे वादा करती हूँ, मुझे मुल्क में चाहे कहीं भी भेजा जाए, मेरी लड़ाई हमेशा इंसाफ के लिए रहेगी। मैं अपने उसूलों के लिए खड़ी हूँ, ओहदे के लिए नहीं। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। स्टेज से उतरने के बाद वजीर आला खुद स्टेज पर आए और ऐलान किया, हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबा का तबादला मंसूख कर रहे हैं। रियासत भर में पब्लिक रेस्पेक्ट और इंसानी हुकूक का अमल भी शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत हर थाने में इंसानी सलूक को लाजमी बनाया जाएगा और वो खुद इस मुहिम की सरबराही डीएम करेंगी। हुजूम में से एक नौजवान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनजली सिंह से चीख कर कहा कि अब निजाम बदलेगा। इस रात जब अनजली और सादिया अस्पताल में अपनी मां के पास वापस आ गईं, शाजिया की आंखें फख्र के आंसुओं से भर गईं। इसने अपनी दोनों बेटियों के हाथ थामे और कहा कि एक मुल्क की हिफाजत करती है और दूसरी जिला की हिफाजत करती हैं, और जब दोनों एक साथ खड़े होती हैं तो नाइंसाफी की कोई जगह नहीं होती और बहन अपनी मां को अपने घर ले आई खुशी से। अगले दिन अनजली ने अपना मिशन शुरू किया। वो बगैर किसी धूमधाम के थानों का दौरा करने लगी। एक माह के अंदर अंदर जिला का मंजरनामा बदलना शुरू हो गया। थाने अब खौफ से नहीं इज्जत से भरे हुए थे। पुलिस वाले मुस्कुराते हुए लोगों से बात करने लगे और शाजिया जो कभी लॉकअप में बेहोश पड़ी थी, अब फख्र से सबको बताती है कि इसकी बेटियां सिर्फ अफसर नहीं बल्कि इंसाफ की मशलें हैं जो अंधेरे को उजाला कर सकती हैं। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक ताकतवर सबक के साथ। अगर आप राह हक पर अकेले खड़े भी हों तो याद रखें कि आपका एक अतमाद पूरे निजाम को बदलने का ताकत रखता है। सच की हमेशा फतह होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो बराह करम उसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको अनजली और सादिया का कौन सा एक्शन सबसे ज्यादा पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मुतासिर किन कहानियाँ लाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाए गए तमाम किरदार, वाक़यात और मकालमे फर्जी हैं। उनका किसी हकीकी शख्स, तंजीम या वाक़या से कोई ताल्लुक नहीं है। बराह करम उसे सिर्फ एक कहानी के तौर पर देखें और इससे लुत्फ उठाएं। हम किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखते। शुक्रिया।